मोदी जी और योगी जी शायद कभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं गए होंगे, वहां से डिग्रियां नहीं ली होंगी, लेकिन इन्होंने भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। यूपी को बीमारू राज्य से सरप्लस स्टेट तक पहुंचाने का मादा रखते हैं, वरना पहले की सरकारें और उनके राजकुमार कहा करते थे, भारत कभी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता, मेक इन इंडिया सफल नहीं हो सकता। वे अब खुद सोच में पड़ गए हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। डिग्री नहीं, लेकिन सनातन की समझ है। योगी और मोदी के पास कोई पीएचडी नहीं, लेकिन उनके पास रामायण, महाभारत और सनातन की गहरी समझ है। संघ में काम करने के दौरान उन्होंने जमीनी हकीकत को जिया। एक गरीब का बेटा ही जान सकता है कि गरीब लोग किन परिस्थितियों में गुजर बसर करता है, और इसी अनुभव का इस्तेमाल करके इन्होंने ने गरीबों की आस्था को एक महाशक्ति अर्थव्यवस्था में तब्दील करने का फैसला किया है और सनातन इकोनॉमी को खड़ा किया है। महाकुंभ का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां यूपी की डबल इंजन सरकार ने मेले की व्यवस्था पर कुल 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इससे राज्य को 4 लाख करोड़ का फायदा पहुंचने जा रहा है। दातुन बेचने वाले से लेकर फूल माला बेचने वाले तक, छोटे व्यापारी से लेकर सबसे बड़े व्यापारी, हर कोई राज्य की अर्थव्यवस्था में बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में ये उन लोगों पर तमाचा है जो सोचते हैं कि सिर्फ बड़े बिजनेसमैन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था फल फूल रही है। फिर भी कुछ स्वयंभू बुद्धिजीवी कहते हैं, मंदिरों से गरीबी नहीं मिटती, लेकिन हकीकत यह है कि सनातन इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था का नया इंजन बन गई है। गीता में स्पष्ट कहा गया है, जो धर्म और राष्ट्र के साथ खड़ा होता है, उसी के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए, और यही सिद्धांत मोदी सरकार ने अपनाया है। अयोध्या, काशी, उज्जैन और प्रयागराज आर्थिक क्रांति के केंद्र। मोदी सरकार ने इन चारों स्थानों पर कॉरिडोर बनवाकर न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया, बल्कि अर्थव्यवस्था का एक नया मॉडल खड़ा किया। महामारी के बाद जब दुनिया ठहर गई थी, भारत की मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो सेक्टर इन्हीं त्योहारों के दम पर फिर से दौड़ने लगे। हलाल इकोनॉमी पर चुप्पी क्यों? आज दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में ऐसे नेता हैं जिन्हें हलाल इकोनॉमी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सनातन इकोनॉमी से एलर्जी है। हिंदुओं के खून पसीने की कमाई पर जबरन हलाल टैक्स वसूला जाता है, जबकि हिंदू धर्म और हलाल प्रोडक्ट्स का कोई लेना देना नहीं है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने सिर्फ पारंपरिक इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, जबकि मोदी जी ने इंडस्ट्री और सनातन के संतुलन का एक अद्भुत मॉडल तैयार किया। 2014 में मोदी जी के सामने सवाल था, इकोनॉमी को चुनोगे या सनातन को? मोदी जी ने रास्ता निकाला और ऐसा संतुलन बनाया कि आज बड़े बड़े देशों की जीडीपी भी बौनी पड़ रही है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अर्थशास्त्री जो नहीं समझ सके